ये कहानी है एक ऐसे मॉन्क की जो कि दूर पहाड़ियों में रहता है। पर क्या हुआ जब जिंदगी में पहली बार उसने एक जवान और खूबसूरत लड़की को देखा। तो चलिए जानते हैं आज की इस कहानी को। तो समय है वसंत ऋतु का, जहाँ झील के अंदर हम एक झोपड़ी को देखते हैं जिसके अंदर दो मॉन्क रह रहे होते हैं। एक है बूढ़ा मॉन्क तो दूसरा है जवान। इन दोनों की जिंदगी काफी सुंदर तरीके से गुजर रही होती है। पर अगली सुबह बूढ़ा मॉन्क जवान मॉन्क को जगाता है और कहता है कि आज हम जंगल में जड़ी बूटियां लेने के लिए जा रहे हैं। तो वो उसे बताता है कि जंगल कितना खतरनाक होता है, वहां पर फूक फूक कर कदम रखना, क्योंकि जगह जगह पर तुम्हें सांप और बिच्छू भी दिखाई दे सकते हैं। फिर जंगल के अंदर आने के बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जड़ी बूटियां ढूंढने लगते हैं। हम जवान मॉन्क को देखते हैं। फिर जब उसके सामने एक सांप आता है तो वो उसे उठाकर अपने से दूर फेंक देता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि वो बच्चा काफी बहादुर है। जिसके बाद फिर से वो जड़ी बूटियां ढूंढने में लग जाता है और काफी देर तक जंगल में घूमने के बाद वो दोनों मॉन्क अपनी झोपड़ी में आ जाते हैं। बूढ़ा मॉन्क कहता है कि तुम ये क्या उठा लाए, ये पत्तियां तो काफी जहरीली है। तो जवान मॉन्क हैरान होते हुए कहता है कि ये दोनों पत्तियां तो एक ही जैसी है। जिस पर बूढ़ा मॉन्क उसे दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में बताता है कि एक जैसी दिखने वाली चीज कभी भी एक समान नहीं होती। तुम्हें आज भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अब समय ऐसे ही बीतते रहता है और जवान मॉन्क भी हमेशा खेलते रहता है। फिर एक दिन जब वो नदी के पास आता है तो उसे एक मजाक सूझता है। वो एक पत्थर को एक रस्सी से बांध देता है और उस रस्सी को एक मछली के साथ बांध देता है और उसे पानी के अंदर छोड़ देता है, जिसके चलते वो मछली तैर नहीं पाती। फिर वो एक मेंढक के साथ भी ऐसा ही करता है, जिसकी वजह से वो भी चल नहीं पाता। बूढ़ा मॉन्क भी वहीं पर ही था, जो कि चुपके से उसकी हरकतों को देख रहा था। फिर आखिर में वो एक सांप को पकड़ता है और उसे भी एक पत्थर से बांध देता है। फिर वो उन सभी के ऊपर हंसने लगता है कि ये सभी चल भी नहीं पा रहे। ये सब देखकर बूढ़े मॉन्क को काफी बुरा लगता है। फिर जब रात में जवान मॉन्क सो रहा था तो बूढ़ा मॉन्क उसकी पीठ से एक बड़ा सा पत्थर बांध देता है। फिर जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो आता है बूढ़े मॉन्क के पास और कहता है कि मैं बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा हूँ। तो बूढ़ा मॉन्क कहता है कि तुमने मछली, मेंढक और सांप के साथ भी ऐसा ही किया था, वो भी नहीं चल पा रहे होंगे। तो पहले जाओ और उन्हें आजाद करो, जिसके बाद मैं तुम्हारे शरीर से इस पत्थर को हटा दूंगा। लेकिन अगर उन तीनों की जान को कुछ भी हुआ तो जिंदगी भर तुम अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। फिर ये सुनते ही वो जल्दी से उस जगह पर जाता है। लेकिन जब वो उस मछली को देखता है तो वो मर चुकी होती है, जिससे उसे काफी अफसोस होता है। फिर वो जाता है मेंढक के पास जो अभी भी जिंदा था, तो वो जल्दी से उसे खोल देता है। अब आखिर में जब वो सांप के पास जाता है तो वो देखता है कि वो सांप काफी तड़प तड़प कर मर रहा था, जिसे देखकर वो काफी फूट फूट कर रोने लगता है कि उसने कितना बड़ा पाप किया। और एक बार फिर से समय काफी तेजी से गुजर जाता है, जहाँ पर वो मॉन्क काफी बड़ा हो चुका था। फिर जब वो जंगल में घूम रहा होता है तो उसे एक लड़की और उसकी माँ मिलती है, जो कि वहाँ पर इलाज के लिए आए थे। दरअसल वो लड़की हमेशा उदास रहती है और उसकी बीमारी किसी को भी समझ में नहीं आती, जिसके चलते उसकी माँ उसे यहाँ पर लाई होती है। अब इसके बाद जवान मॉन्क उन दोनों को बूढ़े मॉन्क के पास लेकर आता है, जहाँ पर उस लड़की की माँ भगवान बुद्धा के सामने रात भर प्रार्थना करती है। और फिर सुबह होने पर वो बूढ़े मॉन्क से पूछती है कि क्या मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना। तो वो कहता है कि हाँ, जिसके बाद वो उसकी बेटी को छोड़कर वहां से चली जाती है। अब इधर जवान मॉन्क उस लड़की की तरफ आकर्षित होने लगता है। जहां भी वो लड़की जाती तो वो जवान मॉन्क उसके पीछे पीछे चला जाता है। वो उसे कपड़े बदलते हुए भी देखने लगता है। फिर जब वो लड़की सो रही होती है तो वो भी उसके पास चला जाता है और उसे छूने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी लड़की को नहीं देखा था। वो उसे छू ही रहा होता है कि तभी वो लड़की उठ जाती है और उसे जोर से एक थप्पड़ लगा देती है। जवान मॉन्क को लग रहा था कि उसने कोई पाप किया, तो वो प्रार्थना करने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की भी उसे आकर छूने लगती है, पर तभी बूढ़ा मॉन्क वहां पर आ जाता है, जिसके चलते वो दोनों अलग हो जाते हैं। फिर अगली सुबह जवान मॉन्क उस लड़की को अपने साथ घूमने को चलने के लिए कहता है। फिर वो उसे एक तालाब के पास लेकर आता है, जहाँ पर वो लड़की मछली पकड़ने की कोशिश करती है पर पकड़ नहीं पाती। तो जवान मॉन्क एक मछली को पकड़कर उसके हाथ में दे देता है और फिर तभी वो उसे छूने लगता है, लेकिन वो लड़की उसे दूर कर देती है। फिर अगले दिन ये दोनों फिर से मस्ती कर रहे होते हैं, तो इस बार वो दोनों खुद को रोक नहीं पाते और वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। और अब ऐसे ही इन दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है।
रात में जब वो तीनों सो रहे होते हैं तो जवान मॉन्क चुपके से उठकर उस लड़की के पास चला जाता है और एक बार फिर से इंटीमेट होने लगता है। अब ये दोनों एक दूसरे को पाकर काफी खुश थे। जवान मॉन्क कहता है कि अगर तुम यहाँ से चली गई तो मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी पाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रुक जाओ। और लड़की भी उसे हाँ कह देती है। और फिर देखते ही देखते एक बार फिर से नाव में ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और फिर सुबह भी हो जाती है, लेकिन अभी भी ये दोनों नाव में सोए हुए थे। और फिर तभी बूढ़ा मॉन्क भी उन्हें इस हालत में देख लेता है, तो वो नाव को अपनी ओर खींचता है और नाव के अंदर एक होल ओपन कर देता है, जिससे पानी नाव के अंदर भरने लगता है। फिर जब ये दोनों उठते हैं तो जवान मॉन्क बूढ़े मॉन्क के पास आकर माफी मांगता है और कहता है कि मैंने गलत किया। तो बूढ़ा मॉन्क कहता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम अब जवान हो चुके हो, तुमने वही किया जो तुम्हारे शरीर ने कहा। जिसके बाद वो उस लड़की से पूछता है कि क्या अब तुम ठीक हो चुकी हो, तो वो कहती है कि हाँ। फिर बूढ़ा मॉन्क उसे भेजने की तैयारी करने लगता है। और फिर ये सुनते ही जवान मॉन्क उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मैं उसके बिना नहीं जी सकता। पर बूढ़ा मॉन्क उसकी नहीं सुनता, क्योंकि उस लड़की को उसके घर भेजना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है और जवान मॉन्क ऐसे ही रोती रहता है। पर आखिर में वो खुद को नहीं रोक पाता, क्योंकि उसका प्यार सच्चा था। फिर बुद्ध भगवान की एक मूर्ति उठाकर वो वहां से भाग जाता है और समय ऐसे ही बीतते रहता है। अब काफी समय गुजर चुका था, जहाँ पर बूढ़े मॉन्क ने आज एक बिल्ली लाई थी और खाने के लिए कुछ सामान भी लाया है। फिर जब वो एक पेपर में खाना खा रहा होता है, तभी उसे एक न्यूज दिखती है, जिससे उसे पता चलता है कि जवान मॉन्क ने उस लड़की के साथ शादी कर ली थी, लेकिन वो उसका खून कर कर वहां से भाग चुका था। और फिर ये देखकर बूढ़ा मॉन्क समझ जाता है कि अब वो यहाँ पर आने वाला है। फिर जब जवान मॉन्क वहां पर आ जाता है तो उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है कि वो मुझे धोखा देकर किसी और आदमी के साथ भाग गई थी, जबकि उसने वादा किया था कि वो जिंदगी भर मेरा साथ देगी, मेरे साथ रहेगी। मैंने उसे खूब प्यार करा, लेकिन फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जिस पर बूढ़ा मॉन्क कहता है कि ऐसा ही होता है, सिर्फ तुम्हें ही चाहने का हक नहीं है। बाहर की दुनिया की हर चीज खूबसूरत होती है, जिसे हर इंसान पाना चाहता है, लेकिन धोखे के बदले में तुम्हें अपने प्यार को नफरत में बदलने नहीं देना चाहिए। लेकिन जवान मॉन्क के अंदर अभी काफी नफरत है। वो हमेशा परेशान रहता है, चिल्लाते रहता है और फिर एक दिन वो खुदकुशी करने की भी कोशिश करता है। पर तभी बूढ़ा मॉन्क वहां पर आ जाता है, जिस हरकत के लिए वो उसे पीटता है और उल्टा भी लटका देता है। और वहां जाकर वो कुछ लिखने लगता है। और इधर जवान मॉन्क को भी एहसास हो चुका था कि वो अपनी क्या हालत करने जा रहा था। तो सबसे पहले अपने सारे बाल काटकर बाहर आता है, जहाँ पर बूढ़ा मॉन्क उससे कहता है कि तुम चाकू से इन सभी अक्षरों को कोरो और तुम्हारे अंदर जितना भी गुस्सा है वो इन अक्षरों को कोरने में निकाल दो। अब वो इन अक्षरों को चाकू से आकार देने लगता है। फिर तभी उसके सामने दो ऑफिसर्स आते हैं, जो कि उसे गिरफ्तार करने के लिए आए थे। पर बूढ़ा मॉन्क उन दोनों से कहता है कि मैंने इसे एक काम दिया है, उस काम के खत्म होते ही तुम उसे पकड़कर ले जाना। फिर वो ऑफिसर्स भी उसकी बात मान लेते हैं। अब उन अक्षरों को आकार देते देते आधी रात हो जाती है। फिर जब सुबह में उठते हैं तो वो देखते हैं कि उसने अपने काम को कर दिया है, लेकिन जवान मॉन्क अभी भी सोया हुआ था। बूढ़ा मॉन्क उन अक्षरों को पेंट करने लगता है और फिर उन ऑफिसर्स को भी ये काम करने के लिए कहता है। और फिर देखते ही देखते वो उन सभी अक्षरों को पेंट कर देते हैं। और फिर जब जवान मॉन्क उठकर ये सब देखता है तो वो काफी अच्छा फील करता है और अब वो उन ऑफिसर्स के साथ जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके अंदर का सारा गुस्सा खत्म हो चुका है। जिसके बाद ऑफिसर्स उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है, जहाँ पर बूढ़े मॉन्क को लगता है कि अब वो ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब वो काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। तो अब वो अपने जीवन को खत्म करने का फैसला करता है। वो अपने नाव के अंदर बैठकर खुद का दम घोटने लगता है और उस नाव में भी आग लगा लेता है, जिसके चलते बूढ़े मॉन्क का जीवन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब काफी सारे दिन बीत चुके थे और सर्दियों का मौसम भी आ चुका था। अब हम उस जवान मॉन्क को देखते हैं, जो कि अपनी सजा काटकर फिर से लौट रहा था और फिर वो पूरी तरीके से बदल चुका था। यहाँ आकर उसे समझ में आता है कि उसके मास्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो सबसे पहले उनकी अस्थियों को बाहर निकालता है और ईश्वर की आस्था में लग जाता है। वो उसी मूर्ति के पास जाता है जिससे पहले वो चुराकर भागा था। जिसके बाद वो बाहर बुद्ध भगवान की एक मूर्ति बनाता है और एक जगह पर रखकर उसके ऊपर उस बूढ़े मॉन्क की अस्थियों को लगा देता है। जिसके बाद वो अपने मास्टर की एक बुक को बाहर निकालता है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के आसन थे।
तो वो उन सभी आसनों को करने लगता है ताकि वो अपने अंदर की शक्तियों को पहचान सके। पूरी झील बर्फ से ढकी हुई थी, जिस वजह से उसके पास पानी पीने के लिए कोई भी स्रोत नहीं था। तो उसने वहां पर एक होल करके पानी का बंदोबस्त कर लिया। अब वहां पर हम एक औरत को देखते हैं जिसने अपना फेस छुपाया हुआ था और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा भी था। वो अपने बच्चे को लेकर जवान मॉन्क के पास आती है। शायद उसकी कोई मजबूरी थी जिस वजह से वो अपने बच्चे को लेकर यहाँ पर आई थी। पर आधी रात में हम देखते हैं कि वो अपने बच्चे को छोड़कर वहां से भागने लगी थी। पर रात होने के कारण वो उस होल के अंदर जा गिरती है जिसे मॉन्क ने पानी पीने के लिए बनाया था। झील के अंदर का पानी काफी ठंडा था जिस वजह से उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। फिर अगली सुबह वो बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है तो जवान मॉन्क उसकी माँ को झील के अंदर से बाहर निकालता है, जो कि पहले से ही मर चुकी थी। जवान मॉन्क अब जवान मॉन्क नहीं रहा था, बल्कि वो मास्टर बन चुका था। उसे इस बात का पछतावा था कि उसने ही उस होल को बनाया है। तो वो पश्चाताप करने के लिए अपने पीठ से एक पत्थर बांधकर पहाड़ी पर चलने लगता है। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयां आती है, पैरों से खून निकलता है, पर फिर भी जैसे तैसे वो उस पहाड़ी की चोटी पर आ जाते हैं और उस पत्थर पर भगवान बुद्ध की मूर्ति रखकर आसन करने लगते हैं। जवान मॉन्क अब काफी बदल चुके थे। उनके देखने का नजरिया अब पूरी तरीके से बदल चुका था। वो उन पापों के लिए क्षमा मांगते हैं जो कि उन्होंने पहले किए थे। अब ऐसे ही वक्त बीतते जाता है और वसंत ऋतु एक बार फिर से आ जाता है, जहाँ पर मास्टर जी अब काफी बूढ़े हो चुके थे और वो छोटे मॉन्क को सही गलत का पाठ पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन ये बच्चा भी काफी शरारती होता है, जो फिर से उन्हीं गलतियों को दोहराता है। वो एक मछली को पकड़ता है और उसके मुंह के अंदर पत्थर डाल देता है। फिर वो एक मेंढक को पकड़ता है और उसके मुंह के अंदर भी पत्थर डाल देता है। फिर अंत में वो एक सांप के साथ भी ऐसा ही करता है और मजे लेता है। और ये सीन हमारे सर्कल ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है और उनकी शुरुआत भी शुरू से शुरू होने वाली है। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।